हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2022-23 सेशन जो है आपका क्लास 10th वालों का। उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन जो आने हैं वो किस टाइप का रहता है, उसका लेवल कैसा होता है। तो एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे और उसमें देखेंगे कि उसका लेवल क्या है। वो चैप्टर से क्वेश्चन है जिसको आपने कर लिया है, ह्यूमन आई एट कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और पढ़ते हैं और आंसर करने की कोशिश करते हैं और लेवल चेक करते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, विल ट्राई टू सोल्व। देखिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, उसका इमेज दिया हुआ है इसमें। और क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए। देयर द एबव इमेज आर डेट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक है। स्लाइड प्रोजेक्टर का, प्रोजेक्टर आपको पता ही होगा। प्रोजेक्टर वो होता है जो स्क्रीन पे इमेज को प्रोजेक्ट करता है, दिखाता है। स्लाइड्स आर ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट माउंटेड इन स्टडी फ्रेम आइडियल situated to magnification and projection since they have very high resolution and high image quality. This is a tray where the slides are to be put into the particular orientation so that the viewer can see large erect image of transparent slides. कोई स्लाइड्स बना हुआ है, उसका इमेज को प्रोजेक्ट करना पार्टिकुलर एरिया में। दिस मीन्स दैट स्लाइड्स वेयर हैव टू इंसर्टेड अपसाइड डाउन इन द प्रोजेक्ट ट्रे। प्रोजेक्टर का कोई ट्रे है, उसको प्रोजेक्ट ट्रे बता रहा है। ये आपका उसका केस दिया हुआ है। To show her student's image, the insect that investigated in the lab, Mr. Lear brought a slide projector. His slides project, her slide projector project 500 times in large image and inverted image of the slides on a screen 10 meter away. स्क्रीन से 10 मीटर दूर। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट पढ़ लिए हम लोग। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। पहला है, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड द डाटा गिवन above ग्राफ, व्हाट काइंड ऑफ लेंस मस्ट द स्लाइड प्रोजेक्ट हैव। कौन सा लेंस है स्लाइड प्रोजेक्टर के पास, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, इफ v इज द सिंबल ऑफ, इफ v द सिंबल यूज फॉर इमेज डिस्टेंस एंड u for the object distance, then with one reason state what will be the sign for u by v in this case. u by v किसके लिए होगा। तीसरा क्वेश्चन है, a slide projector has a convex lens with a focal length 20 centimeter. The slides produce outside up slide placed upside down 21 centimeter from the lens, ठीक है। How far away should a screen be placed from a slide projector lens so that slides focus, यानी उसका फोकस, या फिर आपका उसका और में दिया हुआ है, सी के और में, when a slides is placed 15 centimeter behind the lens in projector, an image formed 3 meter front of lens. The focal length of the lens is 14 centimeter. Draw ray diagram to formation of image not in scale. स्केल में नहीं बताना है, ये आपका दिया हुआ। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे
आपको ये चेक करना है बेस्ड ऑन द टेक्स्ट द डेटा गिवन इन द अबव ग्राफ व्हाट काइंड ऑफ लेंस मस्ट स्लाइड प्रोजेक्टेड। सिंपल बात है, यहाँ पे कौन सा लेंस होगा ये आपको बताना है। तो प्रोजेक्टर हमेशा ये याद रखिएगा, प्रोजेक्टर ऑलवेज फॉर्म इमेज ऑन स्क्रीन। प्रोजेक्टर जो है वो ऑलवेज फॉर्म करता है इमेज ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो स्क्रीन पे कौन सा इमेज बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो रियल इमेज कौन बनाता है? कौन सा लेंस? कनकेव या कन्वेक्स? कनकेव या कन्वेक्स? तो ए का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कनकेव तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये क्या बनाता है? रियल इमेज। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कन्वेक्स लेंस। तो प्रोजेक्टर के पास कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। जैसे हमारा आंख है ये भी इमेज बनाता है, तो हमारे आंख के पास कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर V सिंबल है इमेज डिस्टेंस का, V क्या है? इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, और U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो V बाई U किसके बराबर होता है? V बाई U M के बराबर। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा आपका? V बाई U इज द साइन ऑफ क्या? मैग्निफिकेशन। किसका हो जाएगा? मैग्निफिकेशन। अब तीसरा असल सवाल है जिसमें आपको दिमाग लगाना है। तीसरे सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अब देखिए, या तो आप ये बनाइए या तो ये बनाइए। ये आई थिंक 1 मार्क्स का है, स्प्लिटिंग जब होगा, और ये आपका 2 मार्क्स का है। तो ये बनाइए या ये बनाइए, बात देखिए। तो टोटल कितना हो गया? 4 मार्क्स हो गए। अब यहाँ पे पहले और का ही देख लेते हैं। व्हेन स्लाइड प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस प्रोजेक्टर एन इमेज फॉर्म 3 मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। ये फोकल लेंथ इतना ड्रॉ, यहाँ पे ये जो आपका एन इमेज इज फॉर्म 3 मीटर, ये भी जो दे दिया है वो 3 मीटर हो गया, ठीक है। और स्लाइड प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस प्रोजेक्टर, लेंस प्रोजेक्टर के 15 सेंटीमीटर, यू हो गया आपका -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे दिया आपका कितना? 14, फोकल लेंथ 14 है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में। अब इसको सोल्व करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं। ये स्केल में इसको नहीं चाहिए, स्केल में नहीं चाहिए। ड्रॉ कीजिए इसका इमेज। सबसे पहले तो कन्वेक्स लेंस बना लें। ये बन गया कन्वेक्स लेंस, ये हो गया आप उसका ऑप्टिकल सेंटर, और फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ का प्लस होता है, तो यहाँ पर F हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। तो इधर भी F1 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको F2 मान लेंगे। इसका डबल होता है 2F, तो ये 2F1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2F2। अब U कितना पर है? U है 15 सेंटीमीटर पे। U कितना है? 15 सेंटीमीटर पे। U हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। यहाँ F 14 है, सॉरी F क्या है? 14 है। तो 15 यहाँ पे आ जाएगा। तो किसके किसके बीच है? बिटवीन F एंड 2F। तो इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे रहता है तो इन्फिनिटी पे बनता है। तो F से इधर है तो कहाँ पे बनेगा? यहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और 2F के बीच। तो इसको आप ले लीजिए, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया 14 सेंटीमीटर पे, ठीक है। पैरेलल रे जाएगा, पैरेलल रे कहाँ पे मिलेगा? पैरेलल रे फोकस से होके गुजर जाएगा, गुजर गया। और दूसरा आपका ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए, ये यहाँ पे, ये बन गया आपका इमेज, यहाँ पे रफली बन जाएगा। तो ये आपका हो गया आपका इमेज। यहाँ से यहाँ तक आप रफली दिखा दीजिए कि 3 मीटर पे बना है, बहुत दूर बना है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसको आप कर लेते हैं हम लोग सी का। ए स्लाइड
प्रोजेक्टर हैज कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ कितना दे दिया है, इसके लिए सी वाले के लिए यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। सी के लिए ये है, फोकल लेंथ एफ दे दिया आपका 20, तो फोकल लेंथ कन्वेक्स का क्या होता है 20 सेंटीमीटर। द स्लाइड प्लेस्ड अवे डाउन 21 सेंटीमीटर, तो यू कितना हो जाएगा -21 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ फार शुड ए स्क्रीन भी पूछ रहा है, क्या होगा, हाउ फार शुड ए स्क्रीन प्लेस्ड फ्रॉम द स्लाइड प्रोजेक्टर लेंस सो स्लाइड ऑन फोकस, यानी इमेज कहाँ पे बनाएगा। तो एफ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो एफ कितना है 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/ माइनस माइनस प्लस 1/20। अब ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। लीजिए, और क्या कर सकते हैं आप 1/20 माइनस 1/21, ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 1/v। अब 20 एंड 21 का एलसीएम लीजिए, 20 एंड 21 का, ठीक है, तो 20 इंटू 21 20 40 0 2 4 420, 420। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 21 माइनस 20 1/v, तो ये क्या हो जाएगा 1/420 बराबर 1/v, और v बराबर क्या हो जाएगा 20, v बराबर कितना हो गया 20 हो गया। समझ में आया, तो v कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, v इक्वल टू 420, v बराबर 420। इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का क्या होगा आपका इमेज, और अब क्या बनेगा, इस तरीके का आपका रहेगा क्वेश्चंस जो कि केस बेस्ड होता है, आपने देखा। ठीक है, तो इसको करने में आपका अगर प्रैक्टिस रहेगा तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि 1-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, वही थोड़ा सा वास्ट है, नहीं तो ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, अगर जो भी नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में कीजिए, विल ट्राई टू सोल्व। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।